कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे थे, मीलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है, इस साल भी मनाएं या नहीं मनाएं? मेरे अजीजों, इस साल क्या, हमारा मसलक तो ये कहता है हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। इस साल की बात कर रहे हो, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। अच्छा, ये सवाल किस लिए किया? उनको टेंशन था कि कहीं खलत मलत ना हो जाए, इधर उधर झगड़े फसादात की नौबत ना आ जाए, काला गोरा मिल ना जाए, सफेद और काले के इख्तिलात से मामलात खराब ना हो जाएं, क्योंकि मुंबई के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए शायद किसी ने सवाल किया इस साल मनाना है कि नहीं मनाना है। अरे मियां, तुम हालात के मोमिन हो या अल्लाह पर ईमान लाए हुए हो? हालात के मोमिन हो। हालात इस तरह हर साल आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे। हम तो वो मोमिन हैं जो बचपन से ये सलाम पढ़ते आ रहे हैं, मेरा लाशा भी कहेगा मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। जब हम अपनी मस्जिदों से कहते लाशा भी कहेगा, अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदा है। किसने कहा तुमको कि मीलाद नहीं मना सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते? अरे उन लोगों का, हुकूमत का, डिपार्टमेंट का जुलूस अपनी जगह पर, दीवानों का जुलूस अपनी जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी हैं तो सब कुछ दुनिया हमारी है, और अगर वो रूठ गए तो तुम बड़े बड़े जुलूस निकाल करके भी कोई हासिल नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई हुसूल नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हश्र तक डालेंगे हम। आला हजरत क्या सिखाते हैं? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हुआ क्या था? कोई बात नहीं, मुझे पता है क्राउड ज्यादा है, जगह कम है। तवज्जो, आप तवज्जो रख रहे? हाँ। जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहने दें, जो बैठे हैं वो बैठे रहने दें। इतना अपने जहन में, अपने तसव्वुर में सजा करके चलें कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसे जहां चाहे वहां बिठाएंगे और जिसे जहां चाहे वहां खड़ा करेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुआ क्या था? जिस दिन हुजूर पाक की विलादत हुई थी, उस दिन बहुत सारे हालात पूरी दुनिया के बदले हुए थे। एक मुल्क शाम की नदी है वो सूख गई, और एक सूखी हुई उसमें पानी जारी हो गया बरसों से। और ईरान का आतिश कदा जो 1000 साल से आग जल रही थी, जिसकी पूजा की जाती थी, अचानक वो आग बुझ गई। ये सब जो अजीब व गरीब जो मामलात हुए थे, उन अजीब व गरीब मामलात में एक और काम मैं आपको बता रहा हूं। बस आपकी हमामी रही तो मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। एक बहुत अजीब व गरीब काम जो हुआ था, 12 रबीउल अव्वल की सुबह है, और मदाइन में, इराक का एक शहर है, उस वक्त का जो बादशाह था किसरा, उसका बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा। इतना बड़ा महल कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे। 1 लाख फौजी उस किले की हिफाजत के लिए खड़े रहते। तो आप अंदाजा करो कितना बड़ा होगा। और उनका चैलेंज ये था, इस किले को कोई गिरा नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को अचानक उस किले के अंदर जलजला आया, और ऐसा जलजला कि वो दीवार शक हो गई, फट गई। आज भी वो किला इराक में मौजूद है, और फटी हुई दीवार के साथ उस दीवार के अंदर से एक आदमी गुजर भी सकता है। अब आप सोचो, 2000 साल पुराना किला आज भी है,
तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। और जब हुजूर की विलादत का दिन था, वो दीवार फट गई, जलजला आ गया, बादशाह परेशान हुआ, सारे नुजुमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, ज्योतिषों को बुलाया गया, पूछा गया कि ये हुआ क्या, हमारा किला इस तरह से टूट नहीं सकता, कभी इसमें दरार आ नहीं सकती थी, ये हुआ कैसे, इतना बड़ा मामला। ज्योतिषों ने, काहिनों ने अपने इल्म के मुताबिक देख करके कहा यह मामला जमीन के हिलने का या सिर्फ जलजले का नहीं है, हमारा इल्म बता रहा है आज पूरी कायनात में एक कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बादशाह ने पूछा वो मामला क्या हुआ है। नुजुमियों ने कहा अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी सल्तनत भी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा अरब में पैदा हुआ है, एक बच्चा जिसकी वजह से सल्तनत किसरा भी खत्म हो जाएगी। बादशाह परेशान, लेकिन वो बच्चा कौन था उस वक्त उनको नहीं पता चला, लेकिन वो बच्चा था आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा, मेरे रब्बे जुल जलाल का वो महबूब नबी जिसको हम अपना आका व मौला कहते हैं। अब सुनो, हुजूर की विलादत के दिन हुआ क्या था। फारस में किले के अंदर जलजला आया। तवज्जो, मैं एक शेर समझाने जा रहा हूं आला हजरत का। फारस उस इलाके को कहते हैं जो पूरा ईरान इराक उस वक्त था। फारस में जलजला आया और किला क्या हुआ, शक हुआ और दीवार फट गई। अब सुनो, वो एक बार हुआ था जब हुजूर की विलादत हुई थी 12 रबीउल अव्वल, फारस का किला फट गया। अब आला हजरत कहते हैं एक बार किले के अंदर दीवार में दरार आई थी हुजूर की विलादत की खबर सुन करके, लेकिन अब सुन्नियों का हाल ये है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक, हर साल नहीं, हर महीना नहीं, हर दिन। और जब जब तुम नबी पाक की विलादत का जिक्र करोगे तो होगा क्या। आला हजरत कहते हैं मिसले फारस यानी फारस की तरह। अब फारस का किला नहीं हिलेगा, नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान नारे अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शेरे हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत। नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों कहा, इसलिए कि नजद के किलों में आज भी जलजला आता है तो जिक्र मुस्तफा से आता है। बाकी तो शैतान तो वहदानियत की बात पहले से करता है, शैतान को तौहीद से कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत से कोई तकलीफ नहीं थी। शैतान को तकलीफ तो रिसालत से थी। और आज भी याद रखो, महबूबे खुदा, दो आलम के ताजदार, नबी आखिर ज़मा के जिक्र से अगर किसी को तकलीफ है तो वो सिर्फ शैतान का बच्चा हो सकता है, वो शैतान की ज़ुर्रियत हो सकती है। इसलिए कि शैतान को रिसालत से तकलीफ थी, उलूहियत से नहीं। और इसीलिए शायर ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।